नीतीश पूर्णांकों के साथ संक्रिया है। बिल्कुल चंदन, तो जैसे कि अभी आपने बातचीत की ही कि पूर्णांकों के साथ जो ऋणात्मक संख्याएं आ जाती हैं वहां पर बहुत चैलेंज होता है, तो उसको समझाने का अलग तरीके से हम इसको समझा सकते हैं, और हमारे छात्राध्यापक इस तरह के प्रयास करेंगे भी आगे जा करके। तो जैसे चंदन, अभी आपको याद होगा कि आपको मुझे 20 रुपए देने थे, तो और आपने 20 में मुझे 40 रुपए और दे दिए थे, फिर लेकिन 30 रुपए आपने वापस मुझसे लिए थे। तो अब आप खुद ही सोचिए, और हमारे छात्राध्यापक भी इसमें जवाब दें कि इस लेन देन का असली पूरा उत्तर क्या आएगा। अभी मेरे को लेने हैं कि आपको लेने हैं, कि और कितने लेने हैं? -20 +40 -30 जैसी संक्रियाओं को आपने रुपए पैसों में एक दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे लाला जी की दुकान पे जाते हैं, वो अपना चूरन टॉफी लेने जाते ही हैं, वो पैसे देते हैं, बच्चे वे लेके भी आते हैं। -10 यानी 10 रुपए मुझे आपको देने हैं, है ना। तो वो उधारी, इसलिए नीतीश आपने गौर फरमाया कि ऋणात्मक का ऋण, इसका नाम ही ऐसा पड़ गया, ऋणात्मक। जी बिल्कुल। अब ये ऋणात्मक संख्या है क्योंकि इसका अभी तो जैसे 10 रुपए होते हैं तो 10 रुपए दिखते हैं, बट 10 रुपए कम है हमारे पास, तो उसको ऋणात्मक में हम दर्शाते हैं। संख्या को दिखाने का एक तरीका है। बट हाँ बिल्कुल, इस प्रकार से ही मैं वही इशारा कर रहा था कि इस प्रकार से अगर आप सवालों के समीकरण को सरल तरीके से समझाएं, किसी उनके दैनिक जीवन के उपयोग में जोड़ दें, तो शायद उनको इस समीकरण को हल करने में आसानी होगी। और वो लेकिन नीतीश, एक और चीज है, मैंने आपसे आज सुबह ही निवेदन किया था कि आप जोड़ की संक्रिया ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी संक्रिया भी आती है जिसमें जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ऋणात्मक संख्या होती है, उसमें गुणा आ जाता है। वो मेरे को भी पहले जब मैं कोशिश कर रहा था बच्चों के साथ, तब भी मैंने कुछ नए तरीके निकाले। आप किस तरीके पे जाएंगे? तो बिल्कुल चंदन, इसको समझाने जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 3 गुणे ऋणात्मक 5 यानी -5, और अब इसका उत्तर हमें देखना है। तो हमें याद करना होगा कि हम संख्या रेखा पर भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी। और संख्या रेखा पर इसको दिखाने का तरीका होता है, अब आप 0 से शुरू करिए, तो आपको क्या लगता है -5 कितनी बार है? गुणा का वही कॉन्सेप्ट है कि 5 अगर है तो 3 बार, तो वहां पे ऋणात्मक 5 यानी -5 भी 3 बार है। तो 0 से 3 बार हम पीछे चलेंगे, -5 की कूद करेंगे, तो -5, 0 से -5 पीछे आए, फिर -10 पे आए, फिर -15। तो इस प्रकार से -5 3 बार कूदा मैं। नीतीश, मैं अपने पर्सनल अनुभव बता दूं, नेगेटिव नंबर्स मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन जब संख्या रेखा पे मैंने विजुलाइज करना सीखा, अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, और जब बच्चों को भी संख्या रेखा से हम कोशिश कराते हैं, तब उनको पता पड़ता है, हाँ, ये संख्याओं का एक फ्लो करने का तरीका होता है, कहाँ से कहाँ तक, क्यों फिर इधर बताया जाता है इधर नेगेटिव अनंत है, इधर पॉजिटिव संख्या इधर अनंत तक चलेंगी। लेकिन जब मैं इस तरह के सवाल -5 3 बार, मैं गुणा की अवधारणा को रिपीट कर रहा हूँ लेकिन नेगेटिव नंबर्स में, तो शायद मेरे लिए शायद आसान हो जाएगा, और उत्तर -15 की तरफ इशारा किया है।